अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, ये उत्तर भारत की जल रेखा है। यही थार को दिल्ली तक आने से रोकती है, यही भूजल को रिचार्ज करती है, यही तापमान को संतुलित रखती है। सवाल, जब अरावली बचेगी नहीं तो क्या शहर बचेंगे? कागजों में खनन पर रोक, हकीकत में पहाड़ों का चीरहरण। रात के अंधेरे में चलती मशीनें, दिन में शांत पहाड़। सवाल, जब नियम मौजूद हैं तो अवैध खनन चलता कैसे है? पर्यावरण संरक्षण किसके अधीन आता है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? पर्यावरण मंत्रालय की भूमिका, राज्य प्रशासन की निगरानी, स्थानीय अधिकारियों की जवाबदेही। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ नोटिस जारी करना काफी है या जमीन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने कई बार चेताया, कानून बने, नियम लिखे गए, लेकिन कैमरे के सामने सच्चाई कुछ और दिखती है। सवाल, क्या कानून सिर्फ फाइलों के लिए है या पहाड़ों को बचाने के लिए? अगर सबको पता है तो कोई बोल क्यों नहीं रहा? क्या राजनीतिक दबाव है? क्या आर्थिक फायदे ज्यादा बड़े हैं या फिर प्रकृति की कोई आवाज नहीं? ये वीडियो किसी पर आरोप नहीं लगाता, ये सिर्फ सवाल पूछता है। अरावली आज भी बच सकती है अगर नियम सिर्फ कागज पर ना रहें, सरकार जवाबदेही स्वीकार करे और नागरिक सवाल पूछें। क्योंकि कल अगर पानी, हवा और जमीन नहीं बचे तो विकास किस काम का? ये लड़ाई सरकार बनाम जनता की नहीं है, ये लड़ाई है लालच बनाम भविष्य की। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, ये उत्तर भारत की जल रेखा है। यही थार को दिल्ली तक आने से रोकती है, यही भूजल को रिचार्ज करती है, यही तापमान को संतुलित रखती है। सवाल, जब अरावली बचेगी नहीं तो क्या शहर बचेंगे? कागजों में खनन पर रोक, हकीकत में पहाड़ों का चीरहरण। रात के अंधेरे में चलती मशीनें, दिन में शांत पहाड़। सवाल, जब नियम मौजूद हैं तो अवैध खनन चलता कैसे है? पर्यावरण संरक्षण किसके अधीन आता है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? पर्यावरण मंत्रालय की भूमिका, राज्य प्रशासन की निगरानी, स्थानीय अधिकारियों की जवाबदेही। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ नोटिस जारी करना काफी है या जमीन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने कई बार चेताया, कानून बने, नियम लिखे गए, लेकिन कैमरे के सामने सच्चाई कुछ और दिखती है। सवाल, क्या कानून सिर्फ फाइलों के लिए है या पहाड़ों को बचाने के लिए? अगर सबको पता है तो कोई बोल क्यों नहीं रहा? क्या राजनीतिक दबाव है? क्या आर्थिक फायदे ज्यादा बड़े हैं या फिर प्रकृति की कोई आवाज नहीं? ये वीडियो किसी पर आरोप नहीं लगाता, ये सिर्फ सवाल पूछता है। अरावली आज भी बच सकती है अगर नियम सिर्फ कागज पर ना रहें, सरकार जवाबदेही स्वीकार करे और नागरिक सवाल पूछें। क्योंकि कल अगर पानी, हवा और जमीन नहीं बचे तो विकास किस काम का? ये लड़ाई सरकार बनाम जनता की नहीं है, ये लड़ाई है लालच बनाम भविष्य की। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, ये उत्तर भारत की जल रेखा है। यही थार को दिल्ली तक आने से रोकती है, यही भूजल को रिचार्ज करती है, यही तापमान को संतुलित रखती है। सवाल, जब अरावली बचेगी नहीं तो क्या शहर बचेंगे? कागजों में खनन पर रोक, हकीकत में पहाड़ों का चीरहरण। रात के अंधेरे में चलती मशीनें, दिन में शांत पहाड़। सवाल, जब नियम मौजूद हैं तो अवैध खनन चलता कैसे है? पर्यावरण संरक्षण किसके अधीन आता है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? पर्यावरण मंत्रालय की भूमिका, राज्य प्रशासन की निगरानी, स्थानीय अधिकारियों की जवाबदेही। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ नोटिस जारी करना काफी है या जमीन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने कई बार चेताया, कानून बने, नियम लिखे गए, लेकिन कैमरे के सामने सच्चाई कुछ और दिखती है। सवाल, क्या कानून सिर्फ फाइलों के लिए है या पहाड़ों को बचाने के लिए? अगर सबको पता है तो कोई बोल क्यों नहीं रहा? क्या राजनीतिक दबाव है? क्या आर्थिक फायदे ज्यादा बड़े हैं या फिर प्रकृति की कोई आवाज नहीं? ये वीडियो किसी पर आरोप नहीं लगाता, ये सिर्फ सवाल पूछता है। अरावली आज भी बच सकती है अगर नियम सिर्फ कागज पर ना रहें, सरकार जवाबदेही स्वीकार करे और नागरिक सवाल पूछें। क्योंकि कल अगर पानी, हवा और जमीन नहीं बचे तो विकास किस काम का? ये लड़ाई सरकार बनाम जनता की नहीं है, ये लड़ाई है लालच बनाम भविष्य की। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, ये उत्तर भारत की जल रेखा है।
यही थार को दिल्ली तक आने से रोकती है, यही भूजल को रिचार्ज करती है, यही तापमान को संतुलित रखती है। सवाल, जब अरावली बचेगी नहीं तो क्या शहर बचेंगे? कागजों में खनन पर रोक, हकीकत में पहाड़ों का चीरहरण। रात के अंधेरे में चलती मशीनें, दिन में शांत पहाड़। सवाल, जब नियम मौजूद हैं तो अवैध खनन चलता कैसे है? पर्यावरण संरक्षण किसके अधीन आता है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? पर्यावरण मंत्रालय की भूमिका, राज्य प्रशासन की निगरानी, स्थानीय अधिकारियों की जवाबदेही। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ नोटिस जारी करना काफी है या जमीन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने कई बार चेताया, कानून बने, नियम लिखे गए, लेकिन कैमरे के सामने सच्चाई कुछ और दिखती है। सवाल, क्या कानून सिर्फ फाइलों के लिए है या पहाड़ों को बचाने के लिए? अगर सबको पता है तो कोई बोल क्यों नहीं रहा? क्या राजनीतिक दबाव है? क्या आर्थिक फायदे ज्यादा बड़े हैं या फिर प्रकृति की कोई आवाज नहीं? ये वीडियो किसी पर आरोप नहीं लगाता, ये सिर्फ सवाल पूछता है। अरावली आज भी बच सकती है अगर नियम सिर्फ कागज पर ना रहें, सरकार जवाबदेही स्वीकार करे और नागरिक सवाल पूछें। क्योंकि कल अगर पानी, हवा और जमीन नहीं बचे तो विकास किस काम का? ये लड़ाई सरकार बनाम जनता की नहीं है, ये लड़ाई है लालच बनाम भविष्य की। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, ये उत्तर भारत की जल रेखा है। यही थार को दिल्ली तक आने से रोकती है, यही भूजल को रिचार्ज करती है, यही तापमान को संतुलित रखती है। सवाल, जब अरावली बचेगी नहीं तो क्या शहर बचेंगे? कागजों में खनन पर रोक, हकीकत में पहाड़ों का चीरहरण। रात के अंधेरे में चलती मशीनें, दिन में शांत पहाड़। सवाल, जब नियम मौजूद हैं तो अवैध खनन चलता कैसे है? पर्यावरण संरक्षण किसके अधीन आता है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? पर्यावरण मंत्रालय की भूमिका, राज्य प्रशासन की निगरानी, स्थानीय अधिकारियों की जवाबदेही। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ नोटिस जारी करना काफी है या जमीन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने कई बार चेताया, कानून बने, नियम लिखे गए, लेकिन कैमरे के सामने सच्चाई कुछ और दिखती है। सवाल, क्या कानून सिर्फ फाइलों के लिए है या पहाड़ों को बचाने के लिए? अगर सबको पता है तो कोई बोल क्यों नहीं रहा? क्या राजनीतिक दबाव है? क्या आर्थिक फायदे ज्यादा बड़े हैं या फिर प्रकृति की कोई आवाज नहीं? ये वीडियो किसी पर आरोप नहीं लगाता, ये सिर्फ सवाल पूछता है। अरावली आज भी बच सकती है अगर नियम सिर्फ कागज पर ना रहें, सरकार जवाबदेही स्वीकार करे और नागरिक सवाल पूछें। क्योंकि कल अगर पानी, हवा और जमीन नहीं बचे तो विकास किस काम का? ये लड़ाई सरकार बनाम जनता की नहीं है, ये लड़ाई है लालच बनाम भविष्य की। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, ये उत्तर भारत की जल रेखा है। यही थार को दिल्ली तक आने से रोकती है, यही भूजल को रिचार्ज करती है, यही तापमान को संतुलित रखती है। सवाल, जब अरावली बचेगी नहीं तो क्या शहर बचेंगे? कागजों में खनन पर रोक, हकीकत में पहाड़ों का चीरहरण। रात के अंधेरे में चलती मशीनें, दिन में शांत पहाड़। सवाल, जब नियम मौजूद हैं तो अवैध खनन चलता कैसे है? पर्यावरण संरक्षण किसके अधीन आता है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? पर्यावरण मंत्रालय की भूमिका, राज्य प्रशासन की निगरानी, स्थानीय अधिकारियों की जवाबदेही। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ नोटिस जारी करना काफी है या जमीन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने कई बार चेताया, कानून बने, नियम लिखे गए, लेकिन कैमरे के सामने सच्चाई कुछ और दिखती है। सवाल, क्या कानून सिर्फ फाइलों के लिए है या पहाड़ों को बचाने के लिए? अगर सबको पता है तो कोई बोल क्यों नहीं रहा? क्या राजनीतिक दबाव है? क्या आर्थिक फायदे ज्यादा बड़े हैं या फिर प्रकृति की कोई आवाज नहीं? ये वीडियो किसी पर आरोप नहीं लगाता, ये सिर्फ सवाल पूछता है। अरावली आज भी बच सकती है अगर नियम सिर्फ कागज पर ना रहें, सरकार जवाबदेही स्वीकार करे और नागरिक सवाल पूछें। क्योंकि कल अगर पानी, हवा और जमीन नहीं बचे तो विकास किस काम का? ये लड़ाई सरकार बनाम जनता की नहीं है, ये लड़ाई है लालच बनाम भविष्य की। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, ये उत्तर भारत की जल रेखा है। यही थार को दिल्ली तक आने से रोकती है, यही भूजल को रिचार्ज करती है,
यही तापमान को संतुलित रखती है। सवाल: जब अरावली बचेगी नहीं तो क्या शहर बचेंगे? कागजों में खनन पर रोक, हकीकत में पहाड़ों का चीरहरण। रात के अंधेरे में चलती मशीनें, दिन में शांत पहाड़। सवाल: जब नियम मौजूद हैं तो अवैध खनन चलता कैसे है? पर्यावरण संरक्षण किसके अधीन आता है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? पर्यावरण मंत्रालय की भूमिका, राज्य प्रशासन की निगरानी, स्थानीय अधिकारियों की जवाबदेही। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ नोटिस जारी करना काफी है या जमीन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने कई बार चेताया, कानून बने, नियम लिखे गए, लेकिन कैमरे के सामने सच्चाई कुछ और दिखती है। सवाल: क्या कानून सिर्फ फाइलों के लिए है या पहाड़ों को बचाने के लिए? अगर सबको पता है तो कोई बोल क्यों नहीं रहा? क्या राजनीतिक दबाव है? क्या आर्थिक फायदे ज्यादा बड़े हैं या फिर प्रकृति की कोई आवाज नहीं? ये वीडियो किसी पर आरोप नहीं लगाता, ये सिर्फ सवाल पूछता है। अरावली आज भी बच सकती है अगर नियम सिर्फ कागज पर ना रहें, सरकार जवाबदेही स्वीकार करे और नागरिक सवाल पूछें। क्योंकि कल अगर पानी, हवा और जमीन नहीं बचे तो विकास किस काम का? ये लड़ाई सरकार बनाम जनता की नहीं है, ये लड़ाई है लालच बनाम भविष्य की। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, ये उत्तर भारत की जल रेखा है। यही थार को दिल्ली तक आने से रोकती है, यही भूजल को रिचार्ज करती है, यही तापमान को संतुलित रखती है। सवाल: जब अरावली बचेगी नहीं तो क्या शहर बचेंगे? कागजों में खनन पर रोक, हकीकत में पहाड़ों का चीरहरण। रात के अंधेरे में चलती मशीनें, दिन में शांत पहाड़। सवाल: जब नियम मौजूद हैं तो अवैध खनन चलता कैसे है? पर्यावरण संरक्षण किसके अधीन आता है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? पर्यावरण मंत्रालय की भूमिका, राज्य प्रशासन की निगरानी, स्थानीय अधिकारियों की जवाबदेही। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ नोटिस जारी करना काफी है या जमीन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने कई बार चेताया, कानून बने, नियम लिखे गए, लेकिन कैमरे के सामने सच्चाई कुछ और दिखती है। सवाल: क्या कानून सिर्फ फाइलों के लिए है या पहाड़ों को बचाने के लिए? अगर सबको पता है तो कोई बोल क्यों नहीं रहा? क्या राजनीतिक दबाव है? क्या आर्थिक फायदे ज्यादा बड़े हैं या फिर प्रकृति की कोई आवाज नहीं? ये वीडियो किसी पर आरोप नहीं लगाता, ये सिर्फ सवाल पूछता है। अरावली आज भी बच सकती है अगर नियम सिर्फ कागज पर ना रहें, सरकार जवाबदेही स्वीकार करे और नागरिक सवाल पूछें। क्योंकि कल अगर पानी, हवा और जमीन नहीं बचे तो विकास किस काम का? ये लड़ाई सरकार बनाम जनता की नहीं है, ये लड़ाई है लालच बनाम भविष्य की। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, ये उत्तर भारत की जल रेखा है। यही थार को दिल्ली तक आने से रोकती है, यही भूजल को रिचार्ज करती है, यही तापमान को संतुलित रखती है। सवाल: जब अरावली बचेगी नहीं तो क्या शहर बचेंगे? कागजों में खनन पर रोक, हकीकत में पहाड़ों का चीरहरण। रात के अंधेरे में चलती मशीनें, दिन में शांत पहाड़। सवाल: जब नियम मौजूद हैं तो अवैध खनन चलता कैसे है? पर्यावरण संरक्षण किसके अधीन आता है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? पर्यावरण मंत्रालय की भूमिका, राज्य प्रशासन की निगरानी, स्थानीय अधिकारियों की जवाबदेही। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ नोटिस जारी करना काफी है या जमीन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने कई बार चेताया, कानून बने, नियम लिखे गए, लेकिन कैमरे के सामने सच्चाई कुछ और दिखती है। सवाल: क्या कानून सिर्फ फाइलों के लिए है या पहाड़ों को बचाने के लिए? अगर सबको पता है तो कोई बोल क्यों नहीं रहा? क्या राजनीतिक दबाव है? क्या आर्थिक फायदे ज्यादा बड़े हैं या फिर प्रकृति की कोई आवाज नहीं? ये वीडियो किसी पर आरोप नहीं लगाता, ये सिर्फ सवाल पूछता है। अरावली आज भी बच सकती है अगर नियम सिर्फ कागज पर ना रहें, सरकार जवाबदेही स्वीकार करे और नागरिक सवाल पूछें। क्योंकि कल अगर पानी, हवा और जमीन नहीं बचे तो विकास किस काम का? ये लड़ाई सरकार बनाम जनता की नहीं है, ये लड़ाई है लालच बनाम भविष्य की। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, ये उत्तर भारत की जल रेखा है। यही थार को दिल्ली तक आने से रोकती है, यही भूजल को रिचार्ज करती है, यही तापमान को संतुलित रखती है। सवाल: जब अरावली बचेगी नहीं
तो क्या शहर बचेंगे? कागजों में खनन पर रोक, हकीकत में पहाड़ों का चीरहरण। रात के अंधेरे में चलती मशीनें, दिन में शांत पहाड़। सवाल, जब नियम मौजूद हैं तो अवैध खनन चलता कैसे है? पर्यावरण संरक्षण किसके अधीन आता है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? पर्यावरण मंत्रालय की भूमिका, राज्य प्रशासन की निगरानी, स्थानीय अधिकारियों की जवाबदेही। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ नोटिस जारी करना काफी है या जमीन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने कई बार चेताया, कानून बने, नियम लिखे गए, लेकिन कैमरे के सामने सच्चाई कुछ और दिखती है। सवाल, क्या कानून सिर्फ फाइलों के लिए है या पहाड़ों को बचाने के लिए? अगर सबको पता है तो कोई बोल क्यों नहीं रहा? क्या राजनीतिक दबाव है? क्या आर्थिक फायदे ज्यादा बड़े हैं या फिर प्रकृति की कोई आवाज नहीं? ये वीडियो किसी पर आरोप नहीं लगाता, ये सिर्फ सवाल पूछता है। अरावली आज भी बच सकती है अगर नियम सिर्फ कागज पर ना रहें, सरकार जवाबदेही स्वीकार करे और नागरिक सवाल पूछें। क्योंकि कल अगर पानी, हवा और जमीन नहीं बचे तो विकास किस काम का? ये लड़ाई सरकार बनाम जनता की नहीं है, ये लड़ाई है लालच बनाम भविष्य की। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, ये उत्तर भारत की जल रेखा है। यही थार को दिल्ली तक आने से रोकती है, यही भूजल को रिचार्ज करती है, यही तापमान को संतुलित रखती है। सवाल, जब अरावली बचेगी नहीं तो क्या शहर बचेंगे? कागजों में खनन पर रोक, हकीकत में पहाड़ों का चीरहरण। रात के अंधेरे में चलती मशीनें, दिन में शांत पहाड़। सवाल, जब नियम मौजूद हैं तो अवैध खनन चलता कैसे है? पर्यावरण संरक्षण किसके अधीन आता है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? पर्यावरण मंत्रालय की भूमिका, राज्य प्रशासन की निगरानी, स्थानीय अधिकारियों की जवाबदेही। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ नोटिस जारी करना काफी है या जमीन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने कई बार चेताया, कानून बने, नियम लिखे गए, लेकिन कैमरे के सामने सच्चाई कुछ और दिखती है। सवाल, क्या कानून सिर्फ फाइलों के लिए है या पहाड़ों को बचाने के लिए? अगर सबको पता है तो कोई बोल क्यों नहीं रहा? क्या राजनीतिक दबाव है? क्या आर्थिक फायदे ज्यादा बड़े हैं या फिर प्रकृति की कोई आवाज नहीं? ये वीडियो किसी पर आरोप नहीं लगाता, ये सिर्फ सवाल पूछता है। अरावली आज भी बच सकती है अगर नियम सिर्फ कागज पर ना रहें, सरकार जवाबदेही स्वीकार करे और नागरिक सवाल पूछें। क्योंकि कल अगर पानी, हवा और जमीन नहीं बचे तो विकास किस काम का? ये लड़ाई सरकार बनाम जनता की नहीं है, ये लड़ाई है लालच बनाम भविष्य की। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, ये उत्तर भारत की जल रेखा है। यही थार को दिल्ली तक आने से रोकती है, यही भूजल को रिचार्ज करती है, यही तापमान को संतुलित रखती है। सवाल, जब अरावली बचेगी नहीं तो क्या शहर बचेंगे? कागजों में खनन पर रोक, हकीकत में पहाड़ों का चीरहरण। रात के अंधेरे में चलती मशीनें, दिन में शांत पहाड़। सवाल, जब नियम मौजूद हैं तो अवैध खनन चलता कैसे है? पर्यावरण संरक्षण किसके अधीन आता है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? पर्यावरण मंत्रालय की भूमिका, राज्य प्रशासन की निगरानी, स्थानीय अधिकारियों की जवाबदेही। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ नोटिस जारी करना काफी है या जमीन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने कई बार चेताया, कानून बने, नियम लिखे गए, लेकिन कैमरे के सामने सच्चाई कुछ और दिखती है। सवाल, क्या कानून सिर्फ फाइलों के लिए है या पहाड़ों को बचाने के लिए? अगर सबको पता है तो कोई बोल क्यों नहीं रहा? क्या राजनीतिक दबाव है? क्या आर्थिक फायदे ज्यादा बड़े हैं या फिर प्रकृति की कोई आवाज नहीं? ये वीडियो किसी पर आरोप नहीं लगाता, ये सिर्फ सवाल पूछता है। अरावली आज भी बच सकती है अगर नियम सिर्फ कागज पर ना रहें, सरकार जवाबदेही स्वीकार करे और नागरिक सवाल पूछें। क्योंकि कल अगर पानी, हवा और जमीन नहीं बचे तो विकास किस काम का? ये लड़ाई सरकार बनाम जनता की नहीं है, ये लड़ाई है लालच बनाम भविष्य की। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, ये उत्तर भारत की जल रेखा है। यही थार को दिल्ली तक आने से रोकती है, यही भूजल को रिचार्ज करती है, यही तापमान को संतुलित रखती है। सवाल, जब अरावली बचेगी नहीं तो क्या शहर बचेंगे? कागजों में खनन पर रोक,
हकीकत में पहाड़ों का चीरहरण। रात के अंधेरे में चलती मशीनें, दिन में शांत पहाड़। सवाल, जब नियम मौजूद हैं तो अवैध खनन चलता कैसे है? पर्यावरण संरक्षण किसके अधीन आता है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? पर्यावरण मंत्रालय की भूमिका, राज्य प्रशासन की निगरानी, स्थानीय अधिकारियों की जवाबदेही। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ नोटिस जारी करना काफी है या जमीन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने कई बार चेताया, कानून बने, नियम लिखे गए, लेकिन कैमरे के सामने सच्चाई कुछ और दिखती है। सवाल, क्या कानून सिर्फ फाइलों के लिए है या पहाड़ों को बचाने के लिए? अगर सबको पता है तो कोई बोल क्यों नहीं रहा? क्या राजनीतिक दबाव है? क्या आर्थिक फायदे ज्यादा बड़े हैं या फिर प्रकृति की कोई आवाज नहीं? ये वीडियो किसी पर आरोप नहीं लगाता, ये सिर्फ सवाल पूछता है। अरावली आज भी बच सकती है अगर नियम सिर्फ कागज पर ना रहें, सरकार जवाबदेही स्वीकार करे और नागरिक सवाल पूछें। क्योंकि कल अगर पानी, हवा और जमीन नहीं बचे तो विकास किस काम का? ये लड़ाई सरकार बनाम जनता की नहीं है, ये लड़ाई है लालच बनाम भविष्य की।